आज के हम लेक्चर में जो है केमिकल काइनेटिक्स का जो है पार्ट नंबर 5 देखने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो हमने पहले दर्जा वाले अमल के लिए देखे, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इस्तेमाल जो है गैसेस फेज के लिए, गैसेस अमल के लिए किस तरह से होता है, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द गैसेस फेज ऑफ द रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। आज का हमारा पार्ट जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द गैसेस फेज ऑफ द रिएक्शन। Integrated rate law for gaseous phase of reaction। यहाँ पर गैसेस फेज ऑफ रिएक्शन जो है, इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ को शरह के मुस्तकिल के कानून को हम यहाँ पर आपको देखना है। तो शरह के मुस्तकिल कानून की मदद से जो है यहाँ पर जो है हमको गैसेस फेज के लिए हमको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला एशिया ले रहा हूं मैं ए, जो कि कैसे हालत में है, ये तब्दील हो रही है बी गैसे हालत में और सी में दो चीजों में तब्दील हुई। हासिलात उसका दो चीजों में हुआ, लेकिन कौन सी शरह है? गैसी हालत में आमिल एशिया जो है कहाँ में तब्दील हो रही है? बी में और सी में गैसी हालत में, गैसेस फेज के अंदर जो है तब्दीली हो रही है। यहाँ पर इनिशियली जो है हम कहते हैं कि इब्तिदा में जो है इस पर का जो दबाव है वो पी आई है। यहाँ पर इनिशियल दबाव जो है इसका कितना है? ए एक शय के लिए या ए आमिल एशिया के लिए कितना है? इनिशियली प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए इन गैसेस फेज गैसेस फेज के अंदर, गैसेस हैयत के अंदर जो है हम इसको ले रहे हैं पी आर। बुक के अंदर जो है इसने पी आई करके जो है सिंबॉलिकली कैपिटल आई भी ले सकती है, स्मॉल आई भी ले सकती है। तो पी आई क्या हो गया? इनिशियल यहाँ पर प्रेशर हो गया यहाँ पर का। अब यहाँ पर जो है टाइम के जैसे जैसे कंज्यूम होगा, टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो एक कंजम्पशन होगा और कंजम्पशन कायम होगा हासिलात में बी में और सी में, वो हासिलात में जाएगा। तो यहां पर डिक्रीज इन प्रेशर रहेगा, दबाव में की कमी रहेगी, और वो दबाव में की कमी जो है एक्स से वाजे करेगी। दबाव में कमी कितने से वाजे करेंगे? एक्स से। यहां पर जो है इनिशियल जो दबाव था कितना था? ए आमिल एशिया के लिए कितना था? वो वहां पर पी आई लिए थे हमने गैसेस फेज के लिए, लेकिन जैसे जैसा वो ए तब्दील हो रहा वक्त के साथ साथ जो है टी टाइम के लिए जो है वो ए जो है कंजम्पशन होकर टाइम तब्दील होगा, बी में और सी में तब्दील होगा। तो इसमें दबाव में की कमी कितनी बताई गई है? एक्स से बताई गई है। यानी यहां पर जो है पी ए कितना होगा? यहां पर पी आई माइनस ऑफ एक्स, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। यानी यहां पर ए पर का दबाव कितना रहेगा? पी आई माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि पहला दबाव कितना है उसमें का? इनिशियल प्रेशर इज पी आई, लेकिन जैसे जैसे ए कंजम्पशन हो रहा बी में और सी में, तो उस दौरान जो इसमें की दबाव में कमी कितनी हुई? एक्स हुई। इसलिए पी ए पे का दबाव यानी इब्तिदाई इसका जो ए पर का दबाव जो है वो कितने से कम हुआ? एक्स से कम हुआ। और इसलिए क्या लेंगे हम? पी आई माइनस ऑफ एक्स लेंगे। यानी दबाव कितना रहा उस पर का अमल के दौरान? पी ए बराबर पी आई माइनस ऑफ एक्स। इनिशियल प्रेशर में से कितना प्रेशर कम हुआ? इब्तिदाई दबाव में से एक्स के बराबर दबाव जो इस पर कम हुआ। तो क्या कहा हमने? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया आपको? यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं कि ए कैसे हालत में तब्दील टाइम में हो रहा है? बी में और सी में तब्दील हो रहा है। ए पर का जो पहला दबाव है कितना है? पी आई लिया हमने, जिसको हम कह रहे हैं इनिशियल प्रेशर कह रहे हैं। आई स्टैंड फॉर इनिशियल, इब्तिदाई दबाव। इब्तिदाई दबाव कितना है? पी आई। ए पर का दबाव कितना है? पी आई। लेकिन जैसे से टाइम जाएगा यानी ए कैसे हालत से टाइम तब्दील होगा? बी में और सी में जाएगा। इस वक्त के दौरान जो है जो दबाव में की कमी है वो कितने से होगी? एक्स से कमी होगी। तो यहाँ पर जो ए पर का दबाव बचा, कितना बचा है यहाँ पर? कि पी ए बराबर पी आई माइनस ऑफ एक्स। क्या करा हमने? इक्वेशन नंबर 1 कहेगी। ये आपको समझ में आया कि ए आमिल एशिया पे का जो दबाव है वो इब्तिदाई दबाव से कितना कम हुआ? तो एक्स से कम हुआ।
यानी कंजम्पशन के दौरान जो है ए हासिलेशन में तब्दील होते हैं दौरान जो है दबाव में कितने से कमी वाकई हुई, तो एक्स से कमी वाकई हुई। पहला दबाव कितना था, पी आई था, कितने से कम हुआ, एक्स से कम हुआ, इसलिए दबाव कितना बचा, पी ए बराबर पी आई माइनस ऑफ एक्स बचा यहां पर। अब तब्दीली काय में हुई, बी में और सी में हुई, इसलिए बी और सी पे का दबाव दैट इज प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, गैसेस हालत में जो दबाव है, तो पहले पी पर का दबाव और सी पर का दबाव दोनों इक्वल रहेगा। वो कितना रहेगा, जितना दबाव कम हुआ उसके बराबर रहेगा, यानी एक्स के बराबर रहेगा। यानी कितना दबाव कम हुआ, एक्स से कम हुआ ड्यूरिंग द चेंजिंग। पहला दबाव कितना था, आई था, लेकिन ऑसिलेशन जाते हुए कितने से कम हुआ, यहां पर एक्स से कम हुआ, इसलिए बी पर का दबाव कितना, एक्स, और सी पर का दबाव कितना, एक्स। अब टोटल दबाव कितना होगा, टोटल दबाव यहां पर जो है हम जो लेंगे तो क्या मिलेगा उसको, टोटल प्रेशर ड्यूरिंग द रिएक्शन, पूरे अमल के दौरान का कुल दबाव, जिसको हम कैसे वाजे करेंगे, पी से। पी बराबर क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, बराबर है। पी ए काय का दबाव है, अम्लीय का दबाव, पीबी काय का दबाव है, हासिलेशन का दबाव, पीसी काय का दबाव, हासिलेशन का दबाव। अब इनकी कीमतें रख दो यहां पर, यानी टोटल दबाव कितना हुआ, P बराबर सबका पूरा दबाव जो है उसको काय का मजमूआ रहेगा, आमिलेशन का दबाव और हासिलेशन का दबाव दोनों का कुल मजमूआ। आमिलेशन दबाव कितना है, Pa, और हासिलेशन दबाव कितना है, Pb जमा Pc। ये दोनों तीनों यहाँ पे तीनों कीमतें हम रख देंगे मसाहत एक के जरिए और इसके जरिए। यहाँ पर Pb का दबाव कितना है x, Pc का दबाव कितना है x, और Pa का दबाव कितना है Pi माइनस ऑफ x। ये कीमत हम रखेंगे मसाहत 2 में। मसाहत 2 में हम पीए, पीबी और पीसी की कीमतें रखेंगे। पीए की कीमत कितनी है, पीआई माइनस ऑफ एक्स, पीबी की कीमत कितनी है एक्स, और पीसी की कीमत कितनी है एक्स। ये यहां पर कीमत रखेंगे तो क्या आएगा, यहां पर देखो टोटल दबाव कितना हुआ हमारे पास में, पी, टोटल प्रेशर। तो इसमें पीए कितना है, पी है पी आई माइनस ऑफ एक्स है, प्लस पीपी पर का दबाव, पीपी पर का दबाव कितना है एक्स, और पीसी का दबाव कितना है एक्स। पीए पीआई माइनस ऑफ एक्स काय का है, पीए का दबाव है, यानी आमिलेशन का दबाव कितना है, पीआई माइनस ऑफ एक्स है। हासिलेशन में 2 चीजें हैं, कौन सी है, पीपी और पीसी, उनपे का दबाव कितना है एक्स, और एक्स इक्वल रहेंगे, दोनों वहां पर एक साथ जा रही है, इसलिए उनपे का दबाव भी एक जैसा रहेगा। तो पीबी का दबाव कितना है एक्स, और पीसी का दबाव कितना है एक्स। यहां पर एक्स कैंसिल विद एक्स, तो यहां पर क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू पी आई माइनस ऑफ एक्स, सॉरी पी आई प्लस ऑफ एक्स बचेगा यहाँ। ये क्या होगा, टोटल प्रेशर पहला, ये यहां पर कुल दबाव, ये यहां पर कुल दबाव कितना हुआ, P बराबर पी आई प्लस एक्स। एक्स यानी डिक्रीज इन प्रेशर, एक्स क्या है, डिक्रीज इन प्रेशर, दबाव में की कमी, और दबाव में की कमी हम कैसे निकालेंगे, तो एक्स बराबर क्या आएगा, P माइनस ऑफ पी आई, ये हम लेंगे। एक्स बराबर क्या लेंगे, P माइनस ऑफ पी आई लेंगे, इन्हें दबाव में की कमी कितनी मिली, एक्स इक्वल टू P माइनस ऑफ पी आई। अब हमारा पहला दबाव कितना था, Pa इज इक्वल टू पी आई माइनस ऑफ एक्स था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। मसाहत 1 में रखेंगे। मसाहत 1 क्या है, Pa इज इक्वल टू पी आई माइनस ऑफ क्या है x, x की कीमत रखेंगे हम। Pa इज इक्वल टू क्या आएगा, पी आई माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ पी आई, कॉस लेंगे इसको, 2 चीजें इसलिए कॉस लेंगे। x की कीमत क्या है, p माइनस पी आई, ये कीमत हम कॉस पे लेंगे, क्यों, ये नेगेटिव साइन बाहर है इसलिए। यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, Pa इज इक्वल टू पी आई माइनस ऑफ पी माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, पी आई। इसलिए पीए की कीमत क्या आएगी, पीए इज इक्वल टू पी आई प्लस पी आई, कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ पी आई माइनस ऑफ पी, यानी पीए की कीमत कितनी होगी, पीए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी आई माइनस ऑफ पी। इसको क्या बोलेंगे हम, इब्तिदाई दबाव आमिलेशिया पे कितना हुआ, ट्वाइस पी आई माइनस ऑफ पी, यानी यहां पर जो है ए जो आमिलेशिया है इस पर का दबाव कितना है, ट्वाइस ऑफ पी आई माइनस ऑफ पी के बराबर है। अब यहां पर जो है हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेटेड
रेट कांस्टेंट इक्वेशन क्या है वो, शरह का मुस्तकिल के साथ k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन A। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है A0 है, तो इस पर का दबाव कितना है PI। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस पर का दबाव कितना है PI, और A कितना आया यहां पर, A का जो कॉन्सेंट्रेशन आया कितना आया ट्वाइस ऑफ PI माइनस ऑफ P, दबाव की शक्ल में। यानी A0 पर का दबाव कितना है PI, और A पर का दबाव कितना हुआ ट्वाइस PI माइनस P, ये मसौद से जाहिर हो रहा। तो यहां पर ये दबाव की कीमतें हम इस पे रख देंगे, यानी A0 की कीमत काय की है PI, इनिशियली दबाव है, और A का इर्तिकाज का दबाव कितना है ट्वाइस PI माइनस P, ये मसौद पे रख देंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन में। तो क्या आएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का तो जो कीमत आई कौन सी आई PI अपॉन A0 की कितनी आई ट्वाइस PI माइनस ऑफ P, यहां पर हमको मिला। तो इसको जो है इसको क्या कहेंगे कि दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैसेस reaction in the form of pressure। गैसेस रिएक्शन के लिए जो है दबाव की शक्ल में जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है शरह का मुस्तकिल की मसौद जो है वो क्या है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ PI अपॉन ट्वाइस ऑफ PI माइनस P। PI क्या है इनिशियल प्रेशर, इब्तदाई दबाव, तो ट्वाइस ऑफ PI माइनस ऑफ P क्या है वो A पर का दबाव T वक्त के दौरान, कंजम्पशन के दौरान जो है, यानी यहां पर जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द गैसेस रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इसको गैसेस शक्ल में जो है हम इस तरह से जाहिर करते हैं कि यहां पर जो है A जो तब्दील होता है वो B में और C में जो तब्दील हो रहा है गैसीय हालत में, तो हमने उस पर का जो शरह का मुस्तकिल है वो कैसे निकाले K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ PI अपॉन ट्वाइस ऑफ PI माइनस P। कैसे निकाले हमने कि A जो है वो B में तब्दील हो रहा है, C में तब्दील हो रहा है, लेकिन इब्तदाई दबाव कितना था उस पर का PI था, और वहां पर B में और C में तब्दील होते हुए दबाव कितने से कम हुआ X से कम हुआ, इसलिए हमने क्या कहा कि PA का दबाव कितना हुआ PI माइनस ऑफ X हुआ। यहां पर जो है हमने पहला इक्वेशन नंबर वहां पर उसको कहते हैं PA इज इक्वल टू PI माइनस ऑफ X, यहां पर इक्वेशन नंबर। फिर यहां पर X जो है दबाव में की कमी है जो कि हासिल अशिया के लिए वहां पर मिल रही है B और C के लिए, तो B और C के लिए वहां पर उसका दबाव कितना होगा PB और PC के लिए दबाव कितना होगा X के बराबर होगा, इसलिए टोटल दबाव कितना, तो टोटल दबाव P इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, आमिल अशिया और हासिल अशिया सबके दबाव मिलाए गए, तो P बराबर क्या आया PA जमा PB जमा PC। P बराबर कितना हो गया PA कितना है वहां पर PI माइनस ऑफ X है, और PB कितना है X है, और PC कितना है X है, इसलिए क्या आया PI माइनस ऑफ X प्लस X। यहां पर माइनस X और प्लस X कट गए, इसका मतलब क्या मिला हमको P इक्वल टू PI प्लस X मिला, यानी यहां पर दबाव कितना मिला टोटल दबाव P इज इक्वल टू PI प्लस X मिला। इसमें से दबाव में कमी हम निकालेंगे जिसको हमने कहा से बात करो X से, तो X बराबर कितना आया P माइनस ऑफ PI। इसका मतलब क्या है कि कुल दबाव में से हम उसका इब्तदाई दबाव तफरीक करें, कुल दबाव में से यानी कितना दबाव है कुल P, उसमें से अगर हम इब्तदाई दबाव PI माइनस करें तो क्या मिलेगा हमको दबाव में कमी मिलेगी, इसलिए क्या मिला हमको X इक्वल टू क्या मिला P माइनस ऑफ वहां पर PI मिला। ये कीमत को हमने कायम में रखे मसौद नंबर 1 में जहां पर क्या था PA बराबर PI माइनस ऑफ X था, तो ऐसी कीमत वहां पर रखे, तो इसलिए क्या मिला हमको वहां पर X की कीमत रखे बाद में हमको वहां पर मिला PA इज इक्वल टू PI माइनस ऑफ X की कीमत रखे हमने माइनस ऑफ P माइनस ऑफ PI। इसको कॉस ले क्योंकि इसकी दो कीमत है X की, कौन सी P माइनस ऑफ PI, इसलिए कॉस लेना लाजमी हो गया। इसलिए क्या हो गया यहाँ पर कि PA इज इक्वल टू PI माइनस ऑफ X, यहाँ पर PA बराबर क्या हो गया PI माइनस ऑफ P माइनस ऑफ PI, इसमें से क्या होगा PI माइनस ऑफ P माइनस माइनस प्लस PI हो जाएगा, तो PI कितने बार हो गया 2 बार हो गया, इसलिए ट्वाइस ऑफ PI लेंगे उसको माइनस ऑफ P, यानी यहाँ पर आमिल अशिया पे का इर्तिकाज, ये आमिल अशिया का कुल दबाव जो है कितना है PA बराबर ट्वाइस PI माइनस ऑफ P है।
पहला दबाव कितना है पी आई, और जो टी वक्फे के दौरान जो दबाव मिला कितना मिला ट्वाइस ऑफ पी आई माइनस ऑफ पी। इब्तदाई दबाव के 2 गुना में से कुल दबाव को हम तफरीक करेंगे तो हम क्या मिलेगा टी वक्फे के दौरान का दबाव मिलेगा जो कि पी ए बराबर कितना मिला ट्वाइस पी आई माइनस ऑफ पी। इसमें से शरह मुस्तकिल के मसात लिए हमने क्या लिए शरह मुस्तकिल मसात के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन A। यहां पर A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर का दबाव कितना है पी आई, और टी वक्त के दौरान का जो वहां पर इर्तिकाज है उस पर का दबाव कितना है ट्वाइस पी आई माइनस पी, हमने अभी निकाले। टी वक्फे के दौरान जो दबाव मिला हाजिल शफे का वो कितना मिला वहां पर ट्वाइस पी आई माइनस ऑफ पी, और पहला दबाव कितना था पी आई था। ये कीमतें इर्तिकाज के लिए A0 के लिए रखे पी आई और A के लिए रखे ट्वाइस पी आई माइनस पी। इसे क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द गैसेस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे इंशाल्लाह।